पैकेज जब तक आए, हम जो वार पलटवार जो बयानों के माध्यम से हुआ है उन पर जाएं, लेकिन जरा सबसे पहले मैं तहसीन पूनावाला आप ही का रुख करूंगी। मोदी युग में भारत विश्व गुरु बन रहा है, अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है ये भी हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपत्ति और सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या वजह? कुछ क्षेत्रों में ऑफ कोर्स भारत ने प्रोग्रेस किया है, नो डाउट अबाउट इट, और उसमें वर्तमान सरकार को साधुवाद देना चाहिए। लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात लगातार होती है, इकॉनमी की बात होती है, इकॉनमी पर भारत ऑब्वियसली रियल टर्म्स में प्रोग्रेस कर रहा है, वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी बनाए, लेकिन पर कैपिटा इनकम में आज भी भारत 135वें स्थान पे है। और जिस गति से यूपीए के दरमियान ओवरऑल जीडीपी बढ़ा था, और सेकंड चीज़ जो जीडीपी ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हुई थी वो नहीं हुई थी। इसके अलावा आज 11 साल में बेरोजगारी चरम पर है। खुद सरकार के आंकड़े, सरकार के डेटा बताती है कि बेरोजगारी चरम पे है। इनके पास कोई आंकड़े नहीं है ये जस्टिफाई करने को कि रोजगार कैसे आए। इनफैक्ट खुद वर्तमान सरकार बताती है कि जो रेगुलेटेड एम्प्लॉयमेंट है उसका कोई डेटा वर्तमान सरकार के पास नहीं, जहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इसके अलावा टैक्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटॉर्शन चल रहा है जीएसटी का, टैक्स टेररिज्म चल रहा है, टैक्स में रिफॉर्म्स के नाम पे सिर्फ जुमले होते हैं। ये भी जो वादा किया था 12 लाख आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लग गया, उसमें इतने कंडीशंस लगे हुए हैं कि कोई वो टैक्स वो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वर्तमान सरकार इकॉनमी पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इकॉनमी में इनफैक्ट भारत और भी बेहतर कर सकता था, वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है।